हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मेरे व्यूअर्स की काफ़ी सारी डिमांड्स आई थी कि मैं कम कपड़े में यानी 2 मीटर कपड़े में हैवी पटियाला शलवार, जो नैरो शलवार बनती है वो बनाना सिखाऊं। तो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे नैरो पटियाला शलवार हम 2 मीटर कपड़े में अच्छे लुक में काफ़ी अच्छी प्लीट्स आएंगी, काफ़ी हैवी लुक आएगा। तो कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लेंथ है जो मैंने खोल रखी है, और जो कपड़े की चौड़ाई है इसे मैंने इस तरह से, ये देखिए, डबल फोल्ड किया हुआ है। तो फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है और खुला हिस्सा इधर की तरफ है। सबसे पहले हम इसकी मेज़रमेंट देखेंगे कि हमें कितना शलवार की लेंथ तैयार चाहिए। तो देखिए, जो तैयार लेंथ मुझे चाहिए वो 37 चाहिए। 2 मीटर शलवार, जो 2 मीटर कपड़ा है, इसमें हम 37 या 38 इंच तक की शलवार बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको 40 इंच तक की चाहिए तो आपको थोड़ा सा कपड़ा, मीन्स 6 से 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। सिर्फ 6 से 7 इंच, जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना इंच कपड़ा आपको फालतू चाहिए। वो मैं आपको साथ में साइड बाय साइड बताती चलूँगी। तो यहाँ पर जो मुझे तैयार चाहिए वो देखिए, मुझे 37 चाहिए, जैसा मैं लिखती चल रही हूँ। तो इस 37 में हमें बेल्ट वाला पार्ट इस तरह से ऊपर अलग रखेंगे। ये बेल्ट हो जाएगी हमारी। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो शलवार बनेगी, ये देखिए, तो यहाँ बीच में ये पैनल आता है और इस तरह से ये 2 पैनल आएंगे और साइड में ये इसकी कलियाँ लगती हैं। तो 4 कलियाँ लगेंगी और 2 पैनल बनेंगे। ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स को बता रही हूँ, जिन्होंने सिलाई सीखना शुरू किया है। अगर वो इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ईजीली आप कटिंग कर सकोगे, और मैं सिलाई का लिंक भी दूंगी आपको। तो जैसा कि मैं अब आपको बता रही थी कि यहाँ पर तैयार मुझे 37 चाहिए। तो इसमें जो हम अपनी बेल्ट वाला पार्ट है वो रखेंगे 6 इंच। जो बेल्ट हमें चाहिए वो तैयार 6 इंच चाहिए। दैट मीन्स 37 में से हम 6 माइनस करेंगे तो जो नीचे का पार्ट बनेगा वो 31 इंच हमें तैयार चाहिए। तो ये थोड़ा मोटा मोटा कैलकुलेशन है, ये हमें चाहिए। बाकी पाँचा कितना रखना है आपको, ये आपकी इच्छा है, आप कितना रखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर जो हमें बेल्ट चाहिए वो 6 इंच तैयार चाहिए। तो 6 इंच प्लस, अब इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है ये मैं आपको सिखा देती हूँ। जैसे 6 इंच तैयार चाहिए तो इसमें हम कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर फोल्डिंग, जिसमें हम नारा डालते हैं, तो यहाँ पर नेफा फोल्ड करना होता है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, यानी कि बेल्ट हमारी 8 इंच की कटेगी। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है 31, उसमें भी हम 1 इंच प्लस करके चलेंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट से कनेक्ट करेंगे या नीचे मोहरी काटेंगे तो उसमें भी हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए होता है। तो लगभग 32 इंच के हमारे पार्ट्स कटेंगे। तो चलिए सिलाई, इसकी मैं कटिंग करना शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से मैंने जो इसका अर्ध है उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो फोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है और खुला हिस्सा इधर है। तो सबसे पहले हम इसमें से अपने बेल्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो बेल्ट जैसे हमें 8 इंच तैयार चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका यहाँ से कपड़ा इवन नहीं है तो इस तरह से कटिंग करके इसको पहले सीधा कर लें। और इस तरह से ये देखिए, हम यहाँ से 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 8 इंच पे निशान यहाँ लगाएंगे, और इसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसे अब हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए, 2 मीटर में से लगभग 8 इंच का कपड़ा मैंने काट के ये अलग कर दिया है। अब हमें अपने जो पैनल कटेंगे, जो मैंने आपको बताया शलवार में बीच में 2 पैनल सीधे लगने होते हैं, उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी लेंथ हमें 32 चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे मैं बेल्ट का माइनस कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब जो हमें पैनल तैयार चाहिए वो 32 चाहिए। तो आप इस तरह से इंची टेप रख लें। यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने ये इस तरह से 32, ये देखिए
तैयार हमें 32 चाहिए पैनल, तो इस तरह से निशान मैंने यहाँ पर इस तरह से पूरे में निशान डाल दिया है। इधर से भी 32 नापा, इधर से भी 32 नापा और इस तरह से मैंने ये निशान डाल दिया। और अब मैं इसे कटिंग करके अलग कर लूँगी। तो दोस्तों ये मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये जो खुला पार्ट है, बंद वाला पार्ट उधर है, ये खुले वाले पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आपको जितनी मोहरी रखनी है शलवार की, जो नीचे बॉटम होता है, ये उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। जैसे मुझे जो तैयार जो मोहरी चाहिए वो 13 इंच चाहिए, तो 13 पूरे राउंड में होता है, उसका हाफ हम करेंगे यानी 6.5। तो 6.5 हमारा तैयार है, तो इसमें हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन भी देंगे। तो 6.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो होता है 8 इंच, यानी ये फोल्ड करने पर हमारा ये 8 इंच होना चाहिए। तो हम इस तरह से, ये देखिए, इसको 8 इंच पे मैंने ये फोल्ड कर लिया। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लगभग 8 इंच है। तो इस तरह से हम ये 8 इंच पे फोल्ड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये देखिए, तो अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम निकाल देंगे। तो ये यानी कि 1, 2 और 2 परतें नीचे हैं, तो ये हमारे 4 परतें हो गई हैं। और इस तरह से 8 इंच नाप के हम इसकी ये कटिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से कट करके ये देखिए अलग कर लिया है। तो ये हमारे पैनल हो गए, मिडिल वाले जो बीच में पैनल लगेंगे। और जो ये कपड़ा बचा है, ये देखिए, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये इतना कपड़ा, क्योंकि फोल्डेड था तो इसे हम खोल लेंगे। और ये देखिए, ये इतना कपड़ा हमारा बचा है, तो ये हमें काम आएगा। देखिए, जो हमने ये बेल्ट काटी थी, मैं इसकी लेंथ आपको बताती हूँ। जो ये बेल्ट है, ये मुझे तैयार 48 चाहिए। तो ये है इस समय 19.5, यानी कि जो इसमें ये कपड़ा कम हो रहा है, 19.5 का मतलब हो गया 40 में थोड़ा सा कम, 2 इंच कम, यानी 38। तो मुझे 10 इंच का जोड़ चाहिए, तो वो मैं इस पट्टी से निकाल लूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से, ये देखिए, इस तरह से एक पट्टी हम इसमें से 10 इंच की कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये 10 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। और ये मैं कट कर रही हूँ। और ये हमारा ये जोड़ इस हमारे बेल्ट में आ जाएगा। तो ये बेल्ट जो हमें कम पड़ रही थी, अब ये हमें बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट भी कट गई और पैनल कट गया। और जो ये कपड़ा बचा है, ये हमें नीचे जो हम अपनी मोहरी बनाएंगे, पाँचे बनाएंगे, ये उसमें काम आएगा। तो ये हम अभी अलग रख देते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैं ले रही हूँ। दोस्तों, बेल्ट और पार्ट यानी जो हमारा बीच का पैनल था वो काटने के बाद ये जो मेरे पास कपड़ा बचा है, ये पूरा 1 मीटर बचा है। आप देख रहे होंगे मैंने इंची टेप रख रखा है। तो ये 1 मीटर कपड़ा है, इसमें हमें अब अपनी कलियां निकालनी है। तो बहुत ही खुली खुली कलियां निकलेंगी। आप देख रहे होंगे मेरे पास जो कपड़े की जो अर्ज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पूरा मेरे ख्याल में, ये देखिए, जो इसकी चौड़ाई है वो पूरी 20 भी नहीं है, यानी 40 इंच का अर्ज भी नहीं है इसका। अगर आपका अर्ज 44 इंच है तो आपकी शलवार और भी ज़्यादा खुली बनेगी। इसीलिए मैंने बताया, मैं यहाँ पे नैरो आपको पटियाला की कटिंग बता रही हूँ। तो जो ये कपड़ा है, ये देखिए, फिर से ये लंबाई ये है, और जो ये इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से डबल फोल्डेड है, और जो खुला हिस्सा है वो मेरी तरफ है। तो अब हम सबसे पहले इसमें अपनी जो कली काटनी है उसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने अपनी बेल्ट कटिंग की थी उसमें हमने 6 इंच की बेल्ट कटिंग की थी। आपको ध्यान होगा, जो 8 इंच की कटिंग की थी उसमें 2 इंच मैंने मोड़ने के लिए रखा था, यानी 6 इंच तैयार है बेल्ट। तो जो हमारा जो आसन है, जो तैयार होगा, वो होगा 14 इंच, यानी 6 इंच बेल्ट में, तो 8 इंच हमें यहाँ पर तैयार चाहिए जो इसमें कनेक्ट होगा। तो 8 और 6 मिला के 14 इंच हमारा आसन बहुत ही आसानी से आपकी 40 अगर हिप साइज़ है तो उसके लिए 14 से 14.5 इंच का आसन बहुत है। तो यहाँ पे मैं 14 रख रही हूँ। तो ये देखिए, ये ऊपर से इस तरह से मैंने 8 पे इस तरह से एक निशान ले लिया, ये 8 इंच पर। और उसके बाद जो ये कपड़ा है वो मैं नाप लेती हूँ। ये जो बचा हुआ लेंथ है ये हमारी 32 होनी चाहिए, जो मैंने अपने पार्ट की रखी थी। तो ये देखिए, ये पूरा 32 ही बच रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अपने आसन का मार्क किया और उसके बाद ये मेरी पूरी लेंथ हो गई। सेम प्रोसीजर अब हमें अपने जो पहले हमने इस कोने में अपना आसन का निशान लगाया, ये देखिए यहाँ पर
इस तरह से मैंने ये आसन का निशान लगाया। अब इसके अपोजिट यानी कि उधर वहाँ पर मुझे 8 इंच अपना आसन का निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इस तरह से यहाँ मैंने ये 8 इंच पे आसन का निशान लगा दिया। इसके बाद जैसे यहाँ पर 32 हमारा लेंथ बची थी, तो यहाँ पर भी 32 लेंथ इस तरह से ये बच रही है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को हम इस तरह से 2 इंच, ये देखिए लगभग 1.5 से 2 इंच आप अंदर की तरफ ले लें इस तरह से, और इस निशान को यहाँ पर भी हम इसी तरह से ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया अंदर की तरफ, और जो हमारा इंची टेप है हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और इस वाले निशान से मिलाएंगे इस तरह से तिरछा। ये देखिए उस निशान से जो हमने 8 इंच पे अंदर 2 इंच दिया, वहाँ से हमें इस तरह से ये निशान लगाना है और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैं डार्क करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये निशान दिया है, तो हम यहाँ से कटिंग शुरू कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारी 4 कलियाँ तैयार हो गई। ये देखिए अब ये बंद वाला पार्ट है, ये मैं खोल रही हूँ और इसी तरह से हम ये वाला पार्ट भी खोल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारी कुछ इस तरह से ये कलियाँ तैयार हो गई हैं। तो आपने देखा होगा कि ये डबल फोल्डेड था, तो ये 2 कलियाँ ये और 2 कलियाँ ये, यानी ये 4 कलियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अरेंज करके रख रखे हैं पीसेस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा पैनल है जो हमने सबसे पहले कट किया था। ऊपर हमारी बेल्ट है और साइड में ये मैंने कलियाँ रखी हुई हैं। तो जो एक पैनल है जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है, ये हमने 2 काटे थे, तो यहाँ मैंने 1 रखा हुआ है। इस एक पैनल के इस हिस्से को हम एक कली के जो सीधा हिस्सा है इससे ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से इस वाले हिस्से को कली के इस वाले सीधे हिस्से से ज्वाइन करेंगे। जब हमारा ये ज्वाइंट हो जाएगा तो इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसे हम दूसरी वाली कलियों से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे चारों कलियों से इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे ये आसन हैं, इन आसन को हमें आपस में सिलना है। यानी इसके पीछे जैसे ये सीधा हिस्सा है, इसके ऊपर आप अपना दूसरा वाला पार्ट रखिए सीधे के ऊपर सीधा रखकर और दोनों अपने आसन को यहाँ से सिल दीजिए। तो ये हमारे आसन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा था, आपको ध्यान होगा जो हमने पार्ट काटे थे उसमें से हमने थोड़ा सा कपड़ा जो बचा था वो हमने अपनी बेल्ट की कटिंग के लिए रखा, प्लस जो थोड़ा कपड़ा बचा उसे मैंने हाफ बीच में से करके ये मैंने नीचे अपने पाँचों यानी मोहरी की जो फिनिशिंग करेंगे उसके लिए रख रखा है। ये हमारी बेल्ट हो गई जो तैयार है, मतलब इसमें हम जॉइंट देंगे जो बेल्ट का हिस्सा है, तो ये तैयार बेल्ट की नाप है इस समय। तो आप देख रहे होंगे बेल्ट जो है ये इतनी सी है और जो शलवार का घेर आएगा हमारा वो इतना आएगा, यानी ये सारी प्लीट्स दे के हमें इस वाली बेल्ट में अरेंज करनी है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको सिर्फ कटिंग करनी सिखाई है, शलवार कैसे सिलते हैं इसका बहुत ही रफ़ आइडिया दिया है। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कैसे शलवार सिलते हैं तो मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, प्लीज़ उस पर क्लिक करें और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप शलवार सिल सकते हैं, कैसे हम बेल्ट में जो प्लेट्स डालते हैं वो कैसे डालते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है मैंने। मैं दोबारा से वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैंने 2 मीटर में आप पटियाला शलवार कैसे बना सकते हो उसका एक आइडिया दिया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।